हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन हब। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था विद्युत आवेश पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उनके लिए जो डेरिवेशन थे वो पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स यानी कि अपना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्या विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई बंद पृष्ठ है तो यानी कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, यानी कि कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर से अगर विद्युत रेखाएं गुजरती हैं तो वो अपना कहलाता है विद्युत फ्लक्स। और इसकी एक परिभाषा तो ये होगी। दूसरी परिभाषा है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अपनी ई होती है। और पृष्ठ क्षेत्रफल एस से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल, यानी कि अदिश गुणनफल क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो हम विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे। विद्युत फ्लक्स अपन फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो अब आगे अगर जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट उठाएंगे तो अपना हो जाएगा फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। नहीं, वेक्टर तो हट जाएगा, कोस थीटा, सॉरी वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, अब इसको बंद पृष्ठ के लिए तो समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया। अब देखिए, हो गया तो फिर आगे चलते हैं अपना, यानी कि सतत आवेश के लिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सतत आवेश वितरण के लिए। तो हम लेंगे कि सतत आवेश वितरण के लिए, जो भी सतत आवेश वितरण के लिए होगा, सतत आवेश वितरण के लिए कंटिन्यूस चार्ज, तो इसमें आता है अपना रैखिक आवेश घनत्व। इसमें आता है अपना रैखिक आवेश घनत्व, अतः रैखिक आवेश घनत्व है। ठीक है, तो रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, कोई एक चालक ले लिया अपन ने, एक चालक, जैसे कि ये अपन ने कोई चालक लिया, इसकी लंबाई है वो एल है। ठीक है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज यानी कि डी क्यू चार्ज वितरित है। ठीक है, तो इसका कोई अल्पांश है डी एल है। ठीक है, आवेश की मात्रा डी क्यू है, अर्थात डी क्यू और डी क्यू का अनुपात। तो ये जो आवेश की मात्रा वितरित है और जो डी एल अल्पांश है, उनका अनुपात क्या कहलाता है, अपना आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमारा लैम्डा इजिकल टू क्या होगा, डी क्यू बटा डी एल। ठीक है, तो डी क्यू बटा डी एल, तो इसको अगर सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू बटा एल, यानी कि जो आंशिक हटा देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला यानी कि अब आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व। अगला है पृष्ठ आवेश घनत्व। अगला है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, यानी कि कोई पृष्ठ है जिस पे प्लस क्यू आवेश है। जैसे कि अपन ने मान लिया ये कोई पृष्ठ है तो उस पर प्लस क्यू आवेश है, एक छोटा इसमें डी क्यू आवेश इस पे वितरित है, क्षेत्र पर लैस है, डी क्यू है, तो डी क्यू तथा सरफेस है, ये चार्ज वितरित है इस पर। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अपन सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर अपना फाइनल क्या होगा, यानी कि वितरित आवेश बट्टे पृष्ठ का क्षेत्रफल ds।
ठीक है, ये होता है अपना पृष्ठ आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जिसको हम रो से करेंगे, रो से व्यक्त करेंगे, तो रो से इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मीटर स्क्वायर नहीं होता, इसका मीटर ही होता है रेखीय आवेश घनत्व का। ठीक है, अब आवेश घनत्व के लिए भी वही होगा अपना dQ/dV, यानी कि वितरित चार्ज बटे पृष्ठ का आयतन। ठीक है, आयतन dV। ठीक है, तो इसको हम यही करेंगे, इसका होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम मीटर इनवर्स की T। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अपना आता है गाउस का नियम। गाउस के नियम में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? गाउस के नियम में गाउस के नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि एक अनंत लंबाई चालक के पढ़ेंगे, एक आवेशित चादर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, एक आवेशित गोलीय कोष के कारण पढ़ेंगे, और फिर अपना कि ये 3-4 टॉपिक अपने बचे हैं इस चैप्टर में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाउस का नियम क्या होता है? कोई बंद पृष्ठ है, हमने मान लिया ये बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि इसके अंदर से जो विद्युत फ्लक्स फाई गुजरेगा विद्युत फ्लक्स फाई का कुल आवेश, यानी कि जो टोटल आवेश है उसका 1/ε0 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं तो Q/ε0, यही अपना गाउस का नियम है। ठीक है, कुल आवेश यानी कि इसका टोटल आवेश क्यों होगा। ठीक है, तो उत्पत्ति करेंगे अपन गाउस के नियम की उत्पत्ति के। तो अब इसको प्रूव करेंगे गाउस के नियम को प्रूव करने के लिए अपन को क्या करना है? एक बंद पृष्ठ लिया अपन ने, ये कोई अल्पांश कटा, ये कोण होगा अपना TW, ये R दूरी होगी, R दूरी पर कोई विद्युत बल इलेक्ट्रिक चार्ज E, ये पृष्ठ के स्तर DS, पृष्ठ का क्षेत्रफल DS, ये पॉइंट A और B। तो माना बिंदु O, ये बिंदु है, तो मान लिया कि बिंदु A आवे जिसकी दूरी R है, एक बिंदु P स्थित है, अतः बिंदु P पर गाउसियन पृष्ठ AB खींचते हैं, यानी कि एक गाउसियन पृष्ठ है ये AB, इसको अपन गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता E तथा फ्लक्स DS, तो E तथा फ्लक्स DS। ठीक है, इस गाउसियन पृष्ठ में निर्गत फ्लक्स, तो अपना फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मान होता है अपना d फाई E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो d फाई इज इक्वल टू E ds कोस थीटा। ठीक है, तो d फाई E का मान अपन रखेंगे 1/4πε0 ds कोस थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अपन अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो वो तो था, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए ऑल स्पेस के लिए, तो d फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ds कोस थीटा अपॉन r²। तो इसका समाकलन करेंगे तो अपन d फाई का फाई हो जाएगा 1/4πε0, क्यों बाहर ले लिया, क्यों बाहर ले लिया, क्यों ds कोस थीटा अपॉन r², ये अपना होता है d ओमेगा, इसको अपन d ओमेगा लिख सकते हैं। तो d ओमेगा का समाकलन होता है 4π, तो अपन मान रखेंगे फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 4π से 4π कैंसिल हो जाए, फाई इज इक्वल टू
1/ε0। ये होता है अपना गाउस का नियम, ठीक है, ये होता है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस का नियम, तो क्या गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस का नियम हो गया था अपना फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला है अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अनंत लंबाई का चालक तार, तो कोई ये अपना अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पे आवेश है, ठीक है, आवेश है, जिसकी दूरी L है, ठीक है, इसकी दूरी, तो एक ऐसे सिलेंड्रिकली मान लेते हैं जिसमें कोई आवेश, ठीक, जिस पे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो चालक का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, चालक का रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा है। तो अब ये चालक के अपने गाउसियन पृष्ठ खींचा है, तो गाउसियन पृष्ठ खींचने पर इसमें 3 पृष्ठ हैं, तो 1 2 3, जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और ई है, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं तो इसका लिए ये S1, ये S2, ये S3, ठीक है। तो इसके सरफेस पे गाउसियन पृष्ठ की वो ds, इसके लिए भी ds और इसके लिए भी ds, ठीक है। तो हम निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो यानी निर्गत फ्लक्स के लिए, निर्गत फ्लक्स के लिए क्या है अपने पास, फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो अब तीनों पृष्ठों के लिए निकालेंगे, तो तीनों पृष्ठों के लिए निकालेंगे तो बन इंटीग्रल S1 ई वेक्टर E1 ई डॉट डी एस वेक्टर, S2 पृष्ठ के लिए भी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ऐसे ही S3 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। फाई एस इजिकल टू S1 ई डॉट डी एस कोस थीटा प्लस S2 ई डी एस कोस थीटा प्लस S3 ई डी एस कोस थीटा। तो S1 व S2 के लिए जो थीटा का मान है हो जाएगा 0 डिग्री और S3 के लिए हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मान रखने पर, वैल्यू पुट करने पर, वैल्यू पुट करेंगे तो फाई इजिकल टू S1 ई डी एस इंटू 0, S2 ई डी एस इंटू 0 और ई डी एस इंटू S3। तो अपना लास्ट में बच गया फाई एस इजिकल टू ई डी एस S3, ठीक। तो डी एस एक क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRL, ठीक है, 2πRL होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इजिकल टू ई को बाहर ले लिया 2πRL, ठीक है। तो फाई इजिकल टू क्या होता है अपना Q बट्टे एप्सिलॉन 0, तो वैल्यू पुट करेंगे Q बट्टे एप्सिलॉन 0 इजिकल टू ई डॉट 2πR, ठीक, ठीक है। तो अपना जो ई का मान आएगा, ई का मान आएगा वो आएगा Q अपॉन 2π एप्सिलॉन 0, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 RL, ठीक है।
तो Q बट्टा L अपना हो जाएगा लेमडा। तो अपना E का जो वैल्यू आएगी वो आएगी E अपॉन E इजिकल टू लेमडा अपॉन 2π/0 r। ठीक है, तो ये हो गया अपना अनंत लंबाई के चालक तार के लिए। अनंत लंबाई चालक तार के लिए तो फिर अपन निकालेंगे आवेशित चादर तार के कारण। अपना होगा अगला होगा अपना आवेशित चादर। आवेशित चादर के लिए निकालेंगे। तो आवेशित चादर के लिए ये कोई चादर है, ठीक है, जिस पे आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, ठीक, प्लस प्लस प्लस, ठीक। तो उस पर कोई गाउसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ पे गाउसियन पृष्ठ खींचे। ठीक है, ये होगा S1 ds वेक्टर E ds। ठीक, इधर E ds, S3 ये ds। ठीक, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, माना प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, S1 S2 तीन गाउसियन पृष्ठ हैं, ये S1 ये S2 ds, ये तीन पृष्ठ है। तो S1 S2 की तीव्रता व क्षेत्रफल एक ही दिशा में होंगे, S3 के लिए लंबवत होगा। इनके लिए तो एक ही दिशा में होंगे, लेकिन उसके लिए तो अब ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल एक ही दिशा में होते हुए तथा S3 के लिए अलग अलग होता है। तो अब गाउसियन पृष्ठ ज्ञात करेंगे। अब गाउसियन पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, वही है पाई इजिकल टू सिग्मा S ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर के लिए अपन कर रहे हैं, तो फिर फाई का यूज़ करेंगे। तो पहला S1 के लिए होगा अपना, S1 के लिए क्या होगा ई डॉट ds, S2 के लिए ई डॉट ds, और S3 के लिए बंद इंटीग्रल है ई डॉट ds। ठीक है, ये तो S इनके लिए सभी के लिए हो गया। तो अब इसको और सरल करेंगे तो फाई का मान आ जाएगा अपना S1 ई ds cos थीटा, S2 ई ds cos थीटा प्लस S3 ई ds cos थीटा। ठीक है, तो इसके लिए S1 के थीटा का मान cos थीटा का मान 1 होगा, S3 के लिए S1 व S2 के लिए तो cos थीटा मान 1 होगा और उसके लिए 0 होगा। ठीक है, तो फाई इजिकल टू फाई का मान क्या होता है Q बट्टा एप्सिलॉन 0। तो ds के इजिकल टू इसके 2e बाहर ले लिया अपन ने, ds बच गया, तो ds का समाकलन होगा s इंटू s। तो Q बट्टा एप्सिलॉन 0 2es, s के लिए हमारा होगा Q बट्टा ई के लिए होगा Q बट्टा 2 एप्सिलॉन 0 s। ठीक है, Q बट्टा s क्या हो सकता है अपना सिग्मा, Q बट्टा s अपना सिग्मा होता है, तो इसके लिए आएगा अपना सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ठीक है, तो इस ये यहाँ तक हो गया, के लिए निकाल लिया। यानी कि अपन अगर अनंत लंबाई के चालक तार के लिए मिले तो उसमें एक S1 व S2 के लिए थीटा मान 0 होगा, जैसे कि अपना ये है। और जैसे ही आवेशित चादर की कर ली करेंगे, आवेशित चादर के लिए S1 व S2 1 हो जाएगा, उसमें थीटा 1 था, इसमें थीटा 0 हो जाएगा। तो इसमें तो ये आ जाएगा अपना 2 एप्सिलॉन, और उसमें आ जाएगा अपना ये लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन। तो अगला है आवेशित गोलीय कोश के कारण गॉस लॉ ज्ञात करना है।
तो आवेशित गोलीय कोश कोई आवेशित गोलीय कोश है जिस पे समान रूप से चार्ज वितरित है, ठीक है। तो इसकी दूरी r है, एक पॉइंट से तो r है, दूसरा p पर कोई बिंदु स्थित है, उसकी कैपिटल R है, ठीक है। एक अंदर का पृष्ठ है, एक बाहर का पृष्ठ है, ठीक। इन पे समान रूप से वितरित है। पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू समान रूप से वितरित है। तो समान रूप से वितरित है तो पहले यदि, तो इसके लिए निकालेंगे यदि P गोलीय कोश के बाहर हो, यदि बाहर होगा तो भाई अपना हो जाएगा क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0। तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, तो यानी कि कोस थीटा इजिकल टू 1, ठीक है। बाहर होगा तो वैसे करेंगे अपन। अपना भाई क्या होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो इसके लिए समाकलन ई डी एस कोस थीटा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए भी समाकलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। डी एस के लिए डी एस कोस थीटा 1, डी एस के लिए होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इजिकल टू ई बाहर आ गया डी एस इंटू 1, तो डी एस के लिए अपन ने वो किया, तो क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0 इजिकल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपना हो जाएगा ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये आ गया अपना कूलम्ब का नियम। तो अगर कूलम्ब का नियम हम आवेशित चादर के लिए भी आवेशित गोलीय कोश के कारण से भी निकाल सकते हैं। यदि बिंदु P पृष्ठ पर हो, यदि बिंदु P पर हो तो थीटा हो जाएगा 0, तो R इजिकल टू R हो जाएगा कैपिटल R। तो कैपिटल R हो जाएगा तो थीटा इजिकल टू 1 हो जाएगा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो R इजिकल टू स्मॉल r इजिकल पर कैपिटल R। तो इसके लिए अपन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर हो गया। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो तो E भी 0 Q भी 0, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश यानी कि 0 होता है, गोलीय कोश के आवेश अंदर 0 होता है। तो अपन इसको E समानुपाती 1/r स्क्वायर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ठीक। इसका ग्राफ तो ठीक, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये V वोल्ट है। तो जैसे E0, तो ग्राफ बनेगा इसका ऐसे, ये होगा E समानुपाती आर स्क्वायर। जैसे E का मान बढ़ेगा R का मान घटेगा, ठीक है, ये होता है। तो आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी PDF नोट्स में, हाँ गलती से हमारा एक छोटा सा टॉपिक, एक परिभाषा यानी कि एक डेफिनेशन जो छूट गई थी, एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन शायद छूट गई थी, वो ध्यान में नहीं रही। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ाई थी लेकिन बाई मिस्टेक वीडियो में नहीं आ पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कोई आवेश, यानी कोई आवेश जिसके चारों ओर का वह क्षेत्र है, यानी कि कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे कि कोई आवेश है, उसके चारों ओर आवेशित कण है और वो आकर्षण यानी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक था परीक्षण आवेश, तो ये अपना विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा था परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश अल्प या पॉजिटिव आवेश, यानी कि अल्प होता है लेकिन पॉजिटिव आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। शायद मेरे हिसाब से एक परिभाषा और छूट गई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश, यानी कि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, यानी कि जो परीक्षण आवेश पे बल लगेगा वो परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम कह सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं E=F/Q0, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति कूलम्ब। ठीक है, ठीक है। तो अपना आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपने 2 चैप्टर कर लिए हैं। अपने पहला चैप्टर एक चैप्टर था अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट कर लिया है, और दूसरा अब चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप चैनल से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों अपना कंप्लीट हो गए। सॉरी, गलती, वो कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बाद अल्टरनेटिंग करंट की पीडीएफ में नहीं डाल पाया। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों की पीडीएफ एक साथ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और धन्यवाद। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।